बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। और आज इस वक्त अगर हम बात करें तो ओलंपिक डे आज मनाया जा रहा है दुनिया भर के अंदर, और पाकिस्तान में भी ओलंपिक डे आज मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ़ जगहों में तकरीबात रखी गई हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, और शहर क़ायद में भी आज इस की तकरीब मुनक्किद हो रही है, जहाँ पर तमाम ही खेलों से वाबस्ता शख्सियात मदऊ हैं। और ओलंपिक डे को अगर हम देखें तो बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है यहाँ पर अहमद अली राजपूत का, और वो आज इससे के मेहमान खुसूसी के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि वो यहाँ पर मौजूद हैं इस ओलंपिक डे के अंदर, और तमाम ही एसोसिएशन को सेलिब्रेट कर रहे हैं आज के डे के हवाले से। और पाकिस्तान के लिए अगर ओलंपिक की बात करें ना, तो हॉकी में पाकिस्तान ने कई दफ़ा टाइटल अपने नाम किया है, लेकिन इनफरादी तौर पर अरशद नदीम ने ओलंपिक में पाकिस्तान को जैवलिन थ्रो के अंदर टाइटल जिताया। और उसके बाद ऐसा लगता है कि हर कोई जैवलिन थ्रो खेलता हुआ नज़र आ रहा है, और ग्राउंड्स पे अगर चले जाएं तो जैवलिन का एक लंबी कतार खिलाड़ियों की नज़र आ रही है। तो एक चीज़ अगर किसी इनफरादी तौर पर पाकिस्तान ने किसी चीज़ पर टाइटल हासिल किया तो उसका रुझान बढ़ जाता है, और कोशिश यही होती है कि अच्छे और टैलेंटेड प्लेयर मज़ीद निकले। लेकिन साथ साथ उन प्लेयर्स के साथ हुकूमती सरपरस्ती ज़रूर हासिल होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक इनफरादी तौर पर आपके लिए अरशद नदीम टाइटल ला सकता है तो कई ऐसे नौजवान प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान को इनफरादी तौर पर ओलंपिक में जो है टाइटल जिताने की भरपूर तौर पर कोशिश कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें मुख्तलिफ शहरों में के हवाले से खेलों के, तो इस वक्त हमारे साथ आज स्टूडियो पर तशरीफ़ रखते हैं आमिर किफ़ायत साहब मौजूद हैं, जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़र हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। और साथ साथ अनीला खान हमारे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हैं, ये हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं। और ख़ासकर मैं दोनों को इस वजह से आज मदऊ किया हूँ कि आज ओलंपिक डे भी है, और उसके साथ साथ ये लोग जो है मुख्तलिफ इवेंट को ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी खेल को ऑर्गेनाइज़ करना, और कितना मुश्किल अमल रहता है। आज सब कुछ मैं आमिर किफ़ायत से भी बात करूँगा, अनीला से भी बात करूँगा, क्योंकि अनीला तो ऑलरेडी इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हैं, लेकिन आमिर किफ़ायत साहब जिस तरह काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़र भी हैं, और जिस तरह स्पोर्ट्स को प्रमोट करने की भरपूर तौर पर कोशिश कर रहे हैं, तो यकीनन अप्रिशिएट करने का उनका दिल भी चाहता है। और साथ साथ स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑर्गेनाइज़र के जो है चेयरमैन भी हैं यहाँ पर आमिर किफ़ायत साहब, और बहुत से ज़्यादा स्पोर्ट्स को फोकस भी करते हैं। तो आमिर, सबसे पहले तो आपका थैंक्स, अनिला आपका थैंक्स, और साथ साथ आमिर भाई आपसे सबसे पहले तो शुरुआत करूँगा। आज ओलंपिक डे मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? ये बहुत खुशी का मुकाम है कि आज ओलंपिक डे मनाया जा रहा है, और इसके लिए मैं ख़ासकर कराची के अंदर बात करूँगा तो सिंध के अंदर सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है अहमद अली राजपूत को, जिसने कई सालों से स्पोर्ट्स को बेहतर अंदाज में ऑर्गेनाइज़ किया है। बहुत सारी तंजीमों को स्पोर्ट्स के लिए एक साथ लेकर चल रहे हैं, और उसका नतीजा है कि बहुत सारे खेल जो तरक्की कर रहे हैं। जैसे अभी एक खेल उन्होंने अपने साथ शामिल किया है, रोप स्कीपिंग को भी ओलंपिक के अंदर भी, तो वो भी हो सकता है कि रोप स्कीपिंग आइंदा 2028 के अंदर ओलंपिक में शामिल हो जाए। और ये अहमद अली साहब की काविश है कि मेहनत है उनकी कि जो स्पोर्ट्स के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, जुड़े हुए हैं अहमद अली राजपूत के हवाले से मैं बहुत कुछ आज बात भी चले, आमिर साहब मौजूद है तो उनके हवाले से ज़रूर बात करें। ऐसी शख्सियत का हामिल है अहमद अली राजपूत है कि मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़र तो यहाँ पर आमिर किफ़ायत साहब मौजूद हैं, लेकिन अहमद अली राजपूत ऐसे हैं कि कहीं स्पोर्ट्स का इवेंट हो रहा हो, और मैं समझता हूँ कि मीडिया से पहले वो वहाँ ज़रूर मौजूद होता है। और जिस वक्त स्पोर्ट यानी कि उस गेम का आगाज़ हो रहा तो शुरू से लेकर आखिर तक वो मौजूद होते हैं। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी मज़ीद बख्शे, और जिस एज पे हैं और जिस फुर्तीली के साथ काम करते हैं, तो मैं समझता हूँ यंग टैलेंट भी इतनी तेज़ी में वो काम नहीं कर पा रहा। क्या कहेंगे अहमद अली? बिल्कुल ऐसे ही है। अहमद अली राजपूत साहब अपनी सेहत से ज़्यादा काम करते हैं, अपनी एज से ज़्यादा काम कर रहे हैं, और तमाम खेलों की तंजीमों को साथ लेके चल रहे हैं। जो स्पोर्ट्स का हिस्सा हैं, ओलंपिक का हिस्सा हैं, ओलंपिक गेम्स का हिस्सा हैं, उसके अलावा भी दीगर खेलों की भी वो सरपरस्ती कर रहे हैं, जिनमें बहुत सारे खेल ऐसे हैं, 8-9 खेल तो मैं जानता हूं जिनके वो सरपरस्ती कर रहे हैं, ताकि वो चाहते हैं कि बच्चा खेले, सिर्फ खेल के मैदान आबाद रहें, और वो इसी कोशिश में लगे रहते हैं। चलें, खेल के मैदान आबाद रहें, हम भी यही समझते हैं कि खेल के मैदान ज़रूर आबाद रहना चाहिए। अनीला खान हमारे साथ मौजूद हैं, अनीला इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर भी हैं, और ओलंपिक्स के हवाले से अगर बात करें, कई टाइटल पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में अपने नाम किए। फिर इनफरादी तौर पर जेवलिन में अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता, और आज ओलंपिक डे, क्या कहोगे?
आज ओलंपिक डे के हवाले से ये बात करना चाहूँगी कि हमारे जो ओलंपिक्स डे होता है ये ओवरऑल जो स्पोर्ट्स के जो प्लेयर्स जितने भी होते हैं ना उनके लिए हुआ जाता है। अरशद नदीम ने हमारे लिए टाइटल जीता, हमारे पाकिस्तान की रौनक है, वो हमारे पाकिस्तान की इज्जत है। अब ये क्या है कि आप एक इवेंट जीत के आ रहा है, आप उसको इज्जत भी दें और उसको पजीराई भी करें। ओलंपिक डे मनाया जा रहा है, बहुत खुश आइंद प्रोग्राम है, ये होना चाहिए, हर साल ये होना चाहिए ताकि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो आगे तरक्की कर सकें। इस तरह नहीं कि अब एक दफ़ा हुआ दूसरी दफ़ा नहीं हुआ, लेकिन ये जो ओलंपिक डे के हवाले से जो अहमद अली राजपूत ये काम कर रहे हैं माशाल्लाह से बहुत मेहनत करते हैं वो इस पे, और इनके साथ जितनी भी इनके साथ जुड़े हुए लोग हैं और वो जो इनके साथ काम कर रहे हैं वो मेहनत से ही काम कर रहे होते हैं और इन्होंने ग्राउंड को आबाद रखा। अच्छा, हॉकी में कई दफा पाकिस्तान ने जो है टाइटल ओलंपिक में जीता है, तो क्या कहोगी इस टाइटल के हवाले से, क्योंकि खुद भी तुम हॉकी प्लेयर हो? जी, हॉकी के हवाले से ये है कि हमारे यहाँ जो हॉकी है ना वो बहुत ज़्यादा अभी नीचे हुई हुई है, जवाल पजीर हुई हुई है, लेकिन कुछ आइंदा जो आने वाले साल हैं हो सकता है हमारी हॉकी ऊपर आ जाए। अब ये देखें, अभी कल का एक इवेंट हमारा ख़त्म हुआ है, नेशन कप जो हुआ है फाइनल, बच्चों ने लड़कों ने इतनी मेहनत की है और खेला भी है, ये नहीं कि नहीं खेला, लेकिन कोशिश की है बगैर उनके। अच्छा, बड़ी टीमों को आपने शिकस्त दी है, कुछ मैचेस बराबर हुए हैं, लेकिन टफ टाइम दिया है, ऐसा नहीं कि हम आसानी से मैच हार गए हैं या फिर कोई मैच हमने जो है बराबर भी खेला है। जी बिल्कुल, अभी देखें टफ टाइम दिया, अब गोल एवरेज पे ये ऊपर आए, दिया गोल किए हैं तो ये सेमीफाइनल फ्रांस जैसी टीम को आपने शिकस्त दी है, जापान जैसी टीम को आपने शिकस्त दी है। बस ये बैड लक होती है कि न्यूजीलैंड से हार गए, लेकिन हारे वो अच्छा खेल के ही हारे हैं, ये नहीं कि उन्होंने बिल्कुल उनके हाथ में गेम दे दी होगी। लेकिन ये है कि हमारी हॉकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आने वाले बच्चे हैं, अभी स्पोर्ट्स के ग्राउंड हमारे बहाल हो रहे हैं, हॉकी के ग्राउंड अब बहाल हो रहे हैं, हॉकी के अभी कैंप्स लगे हुए हैं, KHF पे भी काफ़ी बच्चों का कैंप्स लगा हुआ है, PHF पे भी होते रहते हैं, आए दिन कोई ना कोई इवेंट होते हैं। लेकिन हॉकी का ये कि सवाल आता है कि ग्राउंड सबसे बड़ी ग्राउंड की बहुत होती है, लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल होता है हॉकी खेलना, वो पूरा टाइम देकर अपने घर से लेकर आती हैं, जब लड़कियों को जब ग्राउंड नहीं मिलेगा तो वो फिर थोड़ा डिसाइड हो जाती हैं। सेफ भी जगह होनी सेफ जगह, अब जहाँ लड़के ज्यादा होते हैं वहाँ लड़कियां नहीं खेल पाती, अब लड़कियों के लिए कोई ग्राउंड नहीं है यहाँ पर। मैं ये कहती हूँ कि लड़कियों के लिए एक अलग से ग्राउंड होना चाहिए। चलें, इस पर सिंध हुकूमत और ज़रूर काम करना चाहिए, जहाँ पर सेफ ग्राउंड्स मौजूद हैं ख़वातीन के लिए, जहाँ पर प्रैक्टिस आसानी से करते हुए दिखाए। आमिर किफ़ायत साहब, आपकी तरफ आऊँ, मुख्तलिफ इवेंट आप ऑर्गेनाइज भी करते हैं, टैलेंट सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, पाकिस्तान के अंदर टैलेंट कितना है? टैलेंट की कोई कमी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ सामने लाने की बात है उनको। असल में जब जितने किसी भी खेल के इवेंट जितने ज़्यादा होंगे तो खिलाड़ी अच्छे सामने आएंगे, और टैलेंट आप कराची के अलावा अंदरून सिंध चले जाएं तो वहाँ भी टैलेंट बहुत है। अभी आपने देखा होगा जब से ये PSL शुरू हुआ तो क्रिकेट के अंदर भी हमारे अंदरून सिंध के बहुत सारे खिलाड़ी सामने आए। इसी तरीके से अगर दीगर खेलों की स्पॉन्सरशिप मिलना शुरू हो जाए तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे खिलाड़ी सामने आएंगे। हमने स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से इंटर स्कूल इवेंट्स बहुत करवाए। हमने इंटर स्कूल इवेंट्स के अंदर हमने देखा कि बच्चे बहुत ज़्यादा खेलने के। अच्छा, ये जो आपने इवेंट्स कराए, क्योंकि आप बिलोंग करते हैं हैदराबाद से, और ये इवेंट हैदराबाद में आपने कराए या शहर क़ायद के अंदर? हमने हैदराबाद में ज़्यादा कराएँ, हैदराबाद के बाद अंदरून सिंध कराएँ, कराची के अंदर हमने 2-3 इवेंट करवाएँ यहाँ पर। अच्छा, कराची में जो है 2-3 इवेंट करवाएं। मैं मज़ीद आपसे ये पूछूंगा कि जिस तरह आप इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं तो मुख्तलिफ ग्राउंड्स को यकीनन आप लोग के पास वो वसाइल नहीं है, तो ग्राउंड आप हायर कर रहे होते हैं, तो वहाँ जो है फ़ीस की मद में आप लोगों से ज़्यादा लिया जाता है या कम आप लोग उन्हें पे कर रहे होते हैं, ये ज़रूर मैं आपसे पूछना चाहूँगा। और फिर जिस तरह रोल अगर हम देखें ना, इस वक्त DSOs करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप लोग को बेनिफिट हुआ है DSO से आने से मुख्तलिफ जगहों पे? मुख्तलिफ जगहों पे तो नहीं, मैं सिर्फ हैदराबाद की बात करूँगा। हैदराबाद के DSO जो मरियम की रही हैं उनकी वजह से हमारे को बहुत सपोर्ट मिली है, बहुत ज़्यादा। जब वो DSO नहीं थी उस वक्त भी और उसके बाद भी वो बहुत सरपरस्ती करती हैं खेलों की। वो कहती हैं कि बच्चों को सिर्फ खिलाओ, जहाँ मेरे सरपरस्ती की ज़रूरत होगी मैं आपके साथ खड़ी हूँ। और बहुत सारी जगह मोइन भाई मैं आपको बताऊँ कि बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि हमें बहुत फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है तो वो उन्होंने हमारे को हल करके भी दी है।
अच्छा, इस पे जो फाइनेंस के हवाले से थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो मैं ये तो फाइनेंस से आप मरियम की बात करें, लेकिन मैं दीगर ग्राउंड्स की जो खासकर बात करूंगा, जहां मैं समझता हूं कि बहुत ज़्यादा फीस भी जो है पे की जाती है। तो उस स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़र होने का आपको क्या फ़ायदा होता है कि वहाँ पर आप ज़्यादा फीस देकर भी उस ग्राउंड को हायर कर रहे हैं ताकि बच्चों को जो है स्पोर्ट्स मिल सके? मोइन भाई, बहुत सारी कोशिश होती है। हैदराबाद की मैं बात करूँगा, ख़ासकर हैदराबाद में तो जो एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है वो सिंध स्पोर्ट बोर्ड ने बनाया है। एक मिनी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाया था पहले, आजकल उसको चेंज कर दिया गया है हैदराबाद क्लब के नाम से। अब वहाँ स्पोर्ट्स सिर्फ क्लब के लोगों के लिए है। और एक तो आप लोगों ने आवाज़ उठाई है वहाँ पर? आप लोगों ने, आप जैसे ऑर्गेनाइजर ने, खिलाड़ियों ने, क्योंकि अक्सर कराची में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तो प्रेस क्लब मौजूद है, यहाँ आकर प्रेस क्लब पे मुजाहरा हो जाता है। आवाज़ उठाइए वहाँ पर इसमें मैं जो सबसे बड़ी नाअहली समझूंगा वो एसोसिएशनों की समझूंगा। एसोसिएशन वाले सब एक साथ होकर आवाज़ नहीं उठाते। उसका नतीजा ये हुआ है कि आज से 4 साल पहले पब्लिक स्कूल के अंदर सिंध स्पोर्ट बोर्ड ने हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक, स्क्वैश, टेनिस, ये प्रॉपर चीज़ें बना कर दी। और पाकिस्तान के अंदर दूसरा बड़ा कोर्ट, गिलास कोर्ट बना दिया स्क्वैश का, पर वहाँ खेलने वाले बच्चे नहीं हैं। अगर वहाँ खिलाया जाए बच्चे को तो 50,000 रुपये पर डे के हिसाब से वसूल किए जाते हैं। तो क्या वजह है कि उनसे जो है इस मद में इतने पैसे लिए जाते हैं? सर, अब ये तो सिंध स्पोर्ट बोर्ड वाले बता सकते हैं या पब्लिक स्कूल वाले कि उन्होंने क्या ऐसा MOU साइन हुआ है कि जिसके पैसे कहाँ जा रहे हैं। अब उन पैसों का कोई पता भी नहीं है। सिंध स्पोर्ट बोर्ड से हमारे अपने ज़राए से पता चलता है कि सिंध स्पोर्ट बोर्ड के पास रकम नहीं जाती, वो 50,000 रुपये जो लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ 4 साल के अंदर सिर्फ एक बड़ा टूर्नामेंट फुटबॉल का हुआ है, वो भी HSC ने करवाया है। अच्छा, HSC ने कराया फुटबॉल का इवेंट एक बड़ा, उसके अलावा कोई इवेंट वहाँ बड़े हुकूमती सतह पे होते हुए दिखाई नहीं दिए हैं। लेकिन मैं मज़ीद आपसे ये पूछूंगा, क्योंकि अगर हैदराबाद की मैं बात करूं, दीगर इंटीरियर में जो शहर है वहाँ की बात करूं, तो आपके पास अगर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मौजूद है जहाँ तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, वहाँ पर आसानी से प्लेयर्स, क्योंकि प्लेयर्स बनता ही है, वहाँ पर अगर ग्राउंड तक नहीं जाएगा तो मुश्किलात का सामना होगा। अगर उसे ग्राउंड करीब मैसर आएगा तो आप समझते हैं कि आसानी से हमारे अच्छे ग्रोथ होते हुए प्लेयर्स निकलेंगे। ये सबसे बड़ी अच्छी बात होगी, अगर ग्राउंड की परमिशनें मिल जाएँ तो अच्छे खिलाड़ी आएंगे। हमारे पास, हमारी स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के पास, हमारे पास बहुत बेहतरीन इंटरनेशनल लेवल के कोच मौजूद हैं जो बच्चों को कोचिंग कराना भी जानते हैं। सिर्फ हमारे पास ग्राउंडों की कमी है, जो हमारे ग्राउंड की परमिशन नहीं मिलती। अगर ग्राउंड की परमिशन मिल जाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे जो कोचेज़ हैं वो करने के लिए तैयार हैं, पर ग्राउंड की परमिशन नहीं दी जाती है, हमारे को ग्राउंड मिलते नहीं हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चलें, ग्राउंड मिलते नहीं, जिसके बाइस है खिलाड़ियों को आगे आने में थोड़ी सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। और यही रोना अनिला भी रो रही हैं कि यहाँ पर हमारे पास हॉकी के अच्छे ग्राउंड से विमेंस के लिए नहीं मौजूद हैं। चलें, इस पर मज़ीद गुफ्तगू भी रहेगी, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और हम बात कर रहे थे यहाँ पर आज ख़ासकर जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़र हैं हमारे साथ, यहाँ आमिर किफ़ायत साहब मौजूद हैं, अनिला इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर मौजूद हैं हमारे साथ, और बात हो रही थी स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज़ करने की। और आमिर किफ़ायत साहब, आपने काफ़ी इवेंट हैदराबाद में ऑर्गेनाइज़ किए हैं। मुझे आपसे कुछ देर कबल ही जब आप बैक कैमरा थे तो बात हो रही थी, तो आपने एक कोई ऐसा इवेंट भी किया जहाँ पर 10 गेम से 185 टीमें उस इवेंट के अंदर शिरकत कर रही थी। और इतना बड़ा इवेंट मैं नहीं समझता कि हैदराबाद में इससे कबल इंटर स्कूल के तौर पर हुआ। सर, इंटर स्कूल में हैदराबाद का रिकॉर्ड टूर्नामेंट है, 2017 के अंदर हमने करवाया, जिसके अंदर 185 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। 10 दिन हमारे गेम चले गए और इस पूरे गेमों की सरपरस्ती हमारी मैडम मरियम किरोनी की, जब वो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर नहीं थी। अच्छा, जब नहीं थी तो उन्होंने इतना सपोर्ट किया? जी, इतने सपोर्ट की। वही जो हैदराबाद क्लब है, जो आजकल वो उसका नाम था मिनी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, अब हैदराबाद क्लब है, वो उन्होंने उस ज़माने के अंदर हमारे को फ्री ऑफ कॉस्ट दिलवाया। जबकि हमने उसकी परमिशन मांगी थी तो हमारे को वो दे रहे थे 50,000 रुपये महीना के हिसाब से। वो मैडम मरियम किरियो ने हमारे को फ्री ऑफ कॉस्ट करवा कर दिया
और वहाँ गेमों की सरपरस्ती करी, वो गेम हुआ वहाँ पर। चलें, बड़ी ज़बरदस्त बात इन्होंने कही। और एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और ये इन्होंने कहा आमिर साहब ने कि सपोर्ट जब तक ना हो तो स्पोर्ट्स इवेंट मुनक्किद नहीं हो सकते हैं। अनिला खान ने आपसे बात हो रही थी और आप कह रही वीमेंस के लिए हमारे पास जो वेन्यूज़ की कमी है हॉकी की, लेकिन मैं समझता सिर्फ हॉकी की नहीं, दीगर खेलों में भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ख़वातीन ज़्यादातर इंडोर गेम्स खेलना ज़्यादा पसंद करती हैं, चाहे वो टेबल टेनिस हो चाहे बैडमिंटन हो। तो आप समझती हैं कि क्रिकेट में तो अब तो कुछ ख़वातीन आ जा रही हैं, क्योंकि इस वक्त जो माहौल नज़र आ रहा है क्रिकेट का बहुत ज़्यादा चार्म है और उस पर ख़वातीन प्लेयर बहुत ज़्यादा आने की कोशिश भी कर रही है। नहीं, क्रिकेट अभी आजकल जो है ना, क्रिकेट बहुत इन हुई हुई है और माशाल्लाह से टैलेंट की कमी नहीं है। कराची में लड़कियां बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी क्रिकेटर। अभी सना जो हमारी कैप्टन जो बनी हुई है पाकिस्तान की, सना कराची की है वो बच्ची, और बहुत सारी और भी लड़कियां हैं यहाँ जो खेलने वाली हैं। अब पंजाब में आप देख लें, स्पोर्ट्स को बहुत सपोर्ट की जाती है, पूरा पंजाब हर प्लेयर को सपोर्ट करता है। हमारे सिंध का मसला यही है कि हमारे बच्चे ग्राउंड ढूंढते हैं, फिर ग्राउंड पे जब जाते हैं तो उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, गर्ल्स तो ख़ास तौर पे, क्योंकि गर्ल्स बहुत मुश्किल से ग्राउंड पे आती है। जब ग्राउंड मिल जाता है तो उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, वो अपने ऑन पे ही खेलते। मेरी अपनी मिसाल है कि मैं अपने ऑन पे ही, हम लोग ग्राउंड आते थे, खुद खेलते थे, ग्राउंड को तैयार करते, अपने हाथों से हम ग्राउंड बनाते थे। हम वो जो KMC के ग्राउंड है वहाँ हम लोग खेलते थे। तो हॉकी मैंने बड़ी मेहनत से खेली है और अल्लाह का शुक्र है, नाम भी पैदा किया है और नाम भी लिया है, पाकिस्तान कलर भी लिया है, और दूसरे गेम भी मैंने बहुत खेले हैं, सारे गेम्स खेलती थी। इस वक्त अभी जो लड़कियां जो जा रही हैं इंडोर गेम्स में, जैसे टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गई, बास्केटबॉल हो गई, वॉलीबॉल हो गई, क्रिकेट तो खैर चल रही हैं, क्रिकेट में चल रही है, अभी वॉलीबॉल में भी हमारी बच्ची लड़कियाँ जा रही हैं काफ़ी। अभी नेट बॉल, हैंडबॉल, ये सारी गेम्स जो इंडोर गेम्स हैं इसकी तरफ ज़्यादा जा रही हैं। हॉकी की तरफ थोड़ी कम आ रही हैं, बहुत मुश्किल हो गई है। अगर ग्राउंड मिलता है, हमें अच्छे कोचेज़ मिलते हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो कोई बच्ची किसी दूसरे गेम की तरफ नहीं, हॉकी की तरफ जाएगी। हॉकी खेलने वाली लड़कियां मौजूद हैं और अच्छी खेलती हैं, लेकिन सिर्फ मसला यही है कि हमें ग्राउंड की हमें ग्राउंड मिल जाए तो सब कुछ मिल जाएगा। ग्राउंड मिल जाए तो आसानी हो जाती है। आमिर साहब आपकी तरफ आऊँ, और पिछले दिनों अभी नवाब शाह के हवाले से अगर थोड़ी सी बात करूँ, वॉलीबॉल चैम्पियनशिप मुनक्किद हुई, कराची ने वो टाइटल जीता, अपने नाम किया। क्या कहेंगे, टैलेंट बहुत है कराची वालों के पास? कराची में नो डाउट, कराची में टैलेंट बहुत है। कराची में सहूलियात भी बहुत ज़्यादा हैं अंदरूनी सिंध से ज़्यादा, और टैलेंट की कमी नहीं है। अगर यहाँ भी कराची के हिसाब से देखा जाए तो इतनी सहूलियात नहीं है यहाँ पर, फिर भी बहुत हैं। अंदरूनी सिंध से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हैं, और टैलेंट की कमी नहीं है। जितना मैंने आपको कहा ना, बच्चे को जितना ज़्यादा खेलने को मौका मिलेगा ना, इतना ही टैलेंट। लेकिन इस चीज़ को तो आप मान लेना कि इस वक्त जितने भी DSOs आए हैं, सिंध हुकूमत, सरदार बख्श मेहर साहब, अब्दुल अलीम राशारी साहब जो सेक्रेटरी हैं, इस वक्त बड़ा रोल अदा कर रहे हैं इंटीरियर के अंदर। मैं कराची की बात नहीं, इंटीरियर की बात कर रहा हूँ। वहाँ तमाम खेलों को वो ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि ये काफ़ी अरसे से ये सीटें खाली पड़ी हुई थी। जब से ये सीटें फिल हुई हैं, जितने भी स्पोर्ट्स ऑफिसर आए हैं उन्होंने अपने इलाकों के अंदर स्पोर्ट्स इवेंट करवा रहे हैं। और उससे पहले पिछले साल भी समर कैंप चले, फिर कायद-ए-आज़म डे के हवाले से, फिर अल्लामा इकबाल डे के हवाले से ये इवेंट होते रहते हैं वहाँ पर। और ख़ासकर नवाबशाह और सक्खर में तो बहुत इवेंट हो रहे हैं, हद से ज़्यादा। वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अपना काम बेहतर अंदाज में कर रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट में भी कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हैदराबाद, कराची के अंदर देखें, इस्माइल हैं, फरीद हैं, ये बहुत हाजरा बहुत ये काम कर रहे हैं, और इनकी वजह से और टैलेंट सामने आ रहा है। क्योंकि ये जब खेलों के मौके फराम करेंगे ना, तो खिलाड़ी खुद ब खुद सामने आएगा। अच्छा, बड़ी अच्छी बात की है इन्होंने, और मैं समझता हूँ कि जो ये रोल बता रहे हैं ना, कि इस वक्त समर कैंप के हवाले से अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ, और शहर कायदी की अगर मैं बात करूँ, इंटीरियर की, तो उन्होंने बहुत सी चीज़ें बता दी हैं। इस वक्त भी शहर कायद के अंदर तमाम सेंटर्स के अंदर जो है ना, समर कैंप DSOs ने अपने उस पर लगाया हुआ है, और हम देख रहे हैं कि वहाँ पर कहीं पर 10 गेम रखे हैं, कहीं पर 3 गेम्स हैं, और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे उस समर कैंप का हिस्सा बन रहे हैं। और तमाम टैलेंटेड, मैं कहता हूँ तमाम टैलेंटेड जो कोचेज़ हैं ना, उन बच्चों को वहाँ पर वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो एक अच्छी चीज़ यहाँ ये नज़र ज़रूर आई आमिर साहब के, हमारे पास टैलेंटेड जो कोचेज़ होते हैं ना, वो शायद पैसे की मद में बहुत ज़्यादा जो फीस काउंट कर रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है समर कैंप के अंदर। जो इस वक्त DSOs जो मुख्तलिफ अपने सेंटर्स पे कर रहे हैं, तो खुशाइन चीज़ है। क्योंकि मैंने भी कुछ जगहों पर विज़िट किया और वहाँ देखा है कि
5 साल 6 साल का बच्चा अगर उससे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आ रहा है, ट्रेनिंग हासिल कर रहा है, तो फ्यूचर के लिए हमें अच्छे प्लेयर्स, क्योंकि उनके जहनों में ये 2 महीने की बात नहीं है, फ्यूचर की बात है कि हमारे पास उसके अंदर, बच्चों के अंदर लगाव होगा। जब लगाव आएगा तो प्लेयर्स बनने की जस्तजू ज़्यादा बढ़ेगी। क्या कहेंगे आमिर साहब इस पर? मोइन भाई, इसके अंदर यही चीज़ है, जब समर कैंप लगता है ना, अगर उसके अंदर एक मिसाल के तौर पे एक समर कैंप के अंदर 100 बच्चे आ गए, तो मुस्तकबिल के अंदर उसमें से 10 खिलाड़ी तो लाजमी निकलेंगे और कम से कम 20-25 तो मुस्तकिल खेलने वाले निकले आएंगे। अगर ये सिलसिला चलता रहे मुख्तलिफ वक्त में, तो ये खिलाड़ी हमारे पास आते रहेंगे। चलें, ये खिलाड़ी आते रहेंगे। और समर कैंप की बात हो रही थी, इसी पे अनिला की तरफ आऊँ, और मैंने आपसे तकरीबन 2-2.5 साल या 3 साल कबल मैंने एक समर कैंप अटेंड किया कराची हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड पर, और वहाँ पर मुझे देखकर खुशी हुई कि वो कैंप हॉकी का कैंप लगाया गया था, और खुशी इस बात की थी कि वहाँ पर 1100 से ज़ायद बच्चे वहाँ पर उस कैंप का हिस्सा बने थे, और इसमें अनिला भी वहाँ पर मेरा ख्याल में मौजूद है। अनिला, खुशी होती है कि जब इतनी बड़ी तादाद में हॉकी खेलने के लिए वालिदैन अपने बच्चों को ग्राउंड तक लेके आ रहे थे। बिल्कुल, पेरेंट्स साथ आते थे। अब यकीन करें, जो वो कैंप लगा था समर कैंप, उसमें इतना बच्चा था कि हमें टाइम नहीं होता था कि हम बच्चों को किस वक्त बुलाएं, और वो शाम मगरिब हो जाती थी कि हम बच्चों को ट्रेनिंग कराते रहते थे। सुबह 9 बजे से स्टार्ट होता था, मगरिब हो जाती थी। अब फिर भी वो बच्चा इतना आता था, वहाँ पेरेंट्स भी आते थे और खुश होके जाते थे। पेरेंट्स कहते थे कि अच्छा, उस खेल के लिए आते थे, आते थे। शायद बहुत, हालांकि गेम हमारा कौमी खेल है, लेकिन शायद बहुत से बच्चों को ये तक नहीं पता होता कि ये हमारा कौमी खेल भी है, हमारे इस टीम का कप्तान कौन है, हमारी इस टीम का कोच कौन है। लेकिन पेरेंट्स अपने बच्चों को हॉकी खिलाने जरूर बिल्कुल, बस बहुत खुश होते थे और बहुत आते थे और कहते थे। फिर जो कैंप खत्म हुआ, पूरे 1 महीने का कैंप था, वो हमने बड़ी मेहनत से बच्चों को बनाया था, बहुत बच्चा आया था उसमें। अभी के दोबारा भी लगाए वो कैंप, अभी माना कि छोटे बच्चे हैं, लेकिन यही एक ग्रास रूट लेवल है। बिल्कुल, यही यहाँ से स्टार्ट होंगे, यही से प्लेयर। अगर यही बच्चे जो पिछले साल जो कैंप की बात हो रही है, अगर उन पे मेहनत की जाती तो बहुत अच्छे खिलाड़ी हमारे पास और मिल जाते। अब एक 1100 तादाद बहुत होती है, 1100 प्लेयर्स आ जाना कम से कम उसमें से, और उस खेल के लिए जिसके लिए हम चाहते हैं कि बच्चे ग्राउंड आए, और जिसके लिए खुद बच्चा आ जाए खेलने के लिए समर कैंप के अंदर, हम उसको अगर थोड़ा सा और टाइम दे दिया जाए मुस्तकिल तौर पे, तो वो आगे चलकर आगे तक आएगा। अच्छा आमिर भाई, बहुत से इवेंट आप ऑर्गेनाइज भी करते हैं, बहुत से स्पोर्ट्स जो है उसके आप जो है चेयरमैन भी हैं, और उसके अलावा मैं पूछना चाहूँगा और क्या क्या आपके अंदर टैलेंट है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं? मोइन भाई, मैं इस वक्त एक खेल है फ्रिस्बी, फ्लाइंग डिस्क, उसका सिंध का जनरल सेक्रेटरी। अच्छा, फ्लाइंग डिस्क है क्या? बेसिकली आवाम को जरा पता चले कि इस वक्त जो नाज़रीन देख रहे हैं। जैसे आपको याद होगा, काफ़ी अर्से पहले पेप्सी वाले एक फ्रिस्बी लेकर आए थे, तो वो फ्रिस्बी की तरह फ्लाइंग डिस्क खेली जाती है। वो दुनिया के अंदर इस वक्त 133 ममालिक में खेला जा रहा है खेल, और इस वक्त सबसे ज़्यादा अभी नवंबर के अंदर उसका वर्ल्ड कप भी होने जा रहा है। अच्छा, ये वर्ल्ड कप कहाँ मुनक्किद होगा? ये अमेरिका के अंदर है, अमेरिका। अच्छा, पाकिस्तान के लिए टीमें तैयार हो रही हैं? पाकिस्तान की अभी टीम उस लेवल पे तैयार नहीं हुई। पाकिस्तान में ये 2-3 साल से स्टार्ट हुआ है। पाकिस्तान के अंदर अभी हम सिर्फ सिंध के अंदर, हमने पंजाब के अंदर भी टीमें बन गई हैं, बेहतर तौर पे वहाँ पर खेला जा रहा है। मिस अनिला भी जो वहाँ पर है ना, इस्लामाबाद में उहदेदार हैं वहाँ पर, ये भी वहाँ पर स्कूल में करा रही हैं फ्लाइंग डिस्क। हम पूरे सिंध में अनिला से ये जरूर पूछूंगा, अनिला रहती कराची में, इस्लामाबाद के लिए ट्रैवल करके जाएंगे, वहाँ पर कितना मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ेगा, स्टे आप वहाँ कर रही हैं? मैं असल में वहाँ मेरी जॉब है, सिटी स्कूल में मैं जॉब कर रही हूँ, तो वहाँ मैंने बच्चे भी तैयार किए। अभी हम लोगों के स्टूडेंट नेशनल स्टूडेंट गेम्स हुए थे ना, उसमें मेरी रोप स्केपिंग के बच्चे थे, मेडल्स लिए थे उन्होंने। अब फ्लाइंग डिस्क की भी मैंने वहाँ पर, मैं उनकी मेम्बर्स हूँ इस्लामाबाद में, तो मैं वहीं स्टे करती हूँ, वहीं रहती हूँ, मैं जॉब में वहीं कर रही हूँ। तो अब वहाँ के ये फ्लाइंग डिस्क वहाँ स्टार्ट कराऊंगी स्कूल में भी, ताकि हमारी भी एक टीम तैयार हो सके। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि टीम तैयार हो सके, विमेंस और बॉयज दोनों के लिए दोनों आप इस पे काम कर रही हैं? दोनों के काम कर रही हूँ। क्या अब तक रुझान नजर आया आपको इस गेम के लिए खवातीन और बॉयज प्लेयर्स का? असल में पहले ये फ्रिस्बी ऐसी बच्चे खेलते थे, फेंक देते थे, बड़े शौक से खेलते हैं, छोटे बच्चे तो बहुत शौक। पहले ये था ना कि बच्चों ने लिए, उठाई और फेंक दी, लेकिन इसके रूल्स होते हैं, टेक्निक होती है, रूल्स होते हैं, बच्चों को सिखाना पड़ते हैं, फिर वो टीम बना के 2 टीमें बना के खिलानी पड़ती। लेकिन बच्चे खुशी से खेल रही हैं और आएंगे, और इंशाल्लाह ये टीमें तैयार होंगी, और जो वर्ल्ड कप होगा उसमें ये हमारी टीमें भी इंशाल्लाह जाएंगी, और यही बच्चे सारे जाएंगे चले जी इंशाल्लाह। कराची के अंदर 2 इंटर स्कूल करवा चुके हैं फ्रिस्बी के, ठीक है, और इसके अलावा हैदराबाद के अंदर 2 इवेंट करवा चुके हैं, मीरपुर ख़ास में हो चुका है फ्रिस्बी का। अब हमारी कोशिश रही है कि अगस्त के अंदर, कल मेरे पास जामशोरो डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी का फ़ोन आया था,
सर अगस्त में हमने फ्रेस्बी का करवाना, तो मैंने ठीक है मैं आ रहा हूँ हैदराबाद, फिर उसको प्लान कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये रुझान बढ़ रहा है। रुझान बढ़ रहा है। क्योंकि ये वो गेम है, सस्ता गेम है। एक फ्रेस्बी जैसे फुटबॉल को हम कहते थे सस्ता खेल, ये फ्रेस्बी भी ऐसे सस्ता है। इसमें 20 खिलाड़ी खेल लेते हैं एक साथ, तो ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अच्छा, इंटरेस्टेड है। और इसमें इन्होंने कहा कि सस्ता खेल है और है, लेकिन जब आप एक टीम तैयार कर लेंगे और जब इसको किसी बैनुल मुल्क भेजने की बारी आएगी इस टीम को, तो बहुत सी ज़रूरत होती है, स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत होती है, फिर TDA के बच्चों का मसाइल होता है, तो वो सारी चीज़ों को किस तरह हल करेंगे? कोई स्पॉन्सरशिप के हवाले से ऐसी कोई बातचीत आपकी चली है हुकूमत, सिंध हुकूमत से, या फिर प्राइवेट सेक्टर से? प्राइवेट सेक्टर से हमारे जो फेडरेशन के लोग हैं वो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला अगस्त के अंदर नेशनल चैम्पियनशिप भी कराने जा रहे हैं लाहौर के अंदर फ्रेस्बी की। तो उसके अंदर चारों प्रोविंस, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान भी शिरकत करेगा। तो इंशाल्लाह ताला उसमें होगी, फिर उसके अंदर से जो टीम बनेगी वो फिर बाहर खेलने जाएगी। चलें, ये कह रहे हैं कि बाहर खेलने जाएंगे। फिर थोड़ी सी बात कर लें नेशनल गेम्स की। 35वें नेशनल गेम्स कराची में मुनक्किद होंगे और इस पर गुफ्तगू मैं जारी भी रखूँगा, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, और ये सवाल मैं दोबारा जब ब्रेक से वापस आऊँगा तो आमिर किफ़ायत साहब से ज़रूर करूँगा। वेलकम बैक। और जिस तरह हम बात कर रहे थे इस वक्त आमिर किफ़ायत साहब से कि 35वें नेशनल गेम्स का आगाज़ हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि तवील अरसे के बाद सिंध के ये एजाज़ हासिल है और कराची को कि 17 से 18 साल के बाद ये 35वें नेशनल गेम्स कराची में मुनक्किद होंगे। आमिर साहब कैसा देखते हैं इस नेशनल गेम्स को, क्योंकि 6 दिसंबर से इसका आगाज़ होना है? भाई ये कराची के लोगों के लिए और ख़ासकर सिंध के लोगों के लिए बड़ी खुशाइन बात है। कराची के अंदर 17 साल के बाद ये नेशनल गेम्स हो रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान के खिलाड़ी कराची के अंदर जमा होंगे, जिसमें कराची के खिलाड़ियों को सीखने का मौका भी मिलेगा और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और इसके लिए मैं सारा क्रेडिट देता हूँ सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अहमद अली राजपूत को, कि उनकी काविशों की वजह से, और मिनिस्टर स्पोर्ट्स मोहम्मद बख्श मेहर साहब की वजह से, और सेक्रेटरी की तरफ से, कि इनकी मेहनत और काविशों के साथ साथ ये गेम होने जा रहे हैं। चलें, इसी पर अनिला से बात करते हैं। अनिला, क्या कहेंगे, एक तवील अरसे के बाद 17 साल के बाद नेशनल गेम्स है कराची में मुनक्किद हो रहे हैं? बहुत अच्छी बात है कि 17 साल के बाद हो रहा है, क्योंकि हमारे शहर में बहुत बड़े इवेंट कम होते हैं। छोटे छोटे इवेंट तो चलते ही रहते हैं, लेकिन नेशनल गेम्स, नेशनल इस तरह के इवेंट बहुत मुश्किल से होते हैं, क्योंकि यहाँ के हालात की वजह से लोग नेशनल यहाँ नहीं करवाते बड़े गेम। जब पूरे पाकिस्तान से टीमें आती हैं, बच्चे आते हैं, लड़कियाँ आती हैं, लड़के आते हैं, सब लोग, यही होता है कि हमारे सिक्योरिटी का सबसे बड़ा इशू आता है यहाँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब ये हालात सही हुए हैं, और यहाँ अच्छी बात है कि हमारे भी शहर में ये इतना बड़ा एक मेला सजेगा और बच्चे आएंगे, खुशी खुशी आएंगे और खेलने का मौके मिलते हैं और सीखने के मौके मिलते हैं। 2 से 3 दफा तो ये मुलतवी हो गए हैं। नहीं, इंशाल्लाह सामने वजूहत ये है कि गर्मी की, देखिए ना, मई में नहीं हो सकते थे, शदीद गर्मी थी यहाँ। अब यह कि दिसंबर में इंशाल्लाह हो जाएंगे। दूसरे कि डिपार्टमेंट की टीमें जो आती हैं, डिपार्टमेंट की टीमें आपको पता है इतनी एक्टिव होती हैं, उनको देख के ये हमारी जो डिवीज़न के बच्चे हैं ये सब सीखेंगे। इवेंट्स जो खेलते हैं ना, उनको सीखने का मौका मिलता है, और मैं यही बच्चे हमारे आगे जाके एक अच्छे और डिपार्टमेंट चूज़ करेंगे और यही ओलंपिक का निशान बनेंगे हमारे। अच्छा अनिला, ख़वातीन के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है एज ए स्पोर्ट्समैन आगे बढ़ने के लिए। तो आपने कितनी एफर्ट की अपने लिए, और फिर यही नसीहत आप ख़ासकर मैं चाहूँगा आपसे कि अपने जो है जर्नी के हवाले से ज़रूर बताएं कि क्या आप एक इंटरनेशनल प्लेयर के बनने के लिए कितनी जिद्दोजहद की आपने हॉकी प्लेयर? मेरा तो ये था कि मेरा लिंक हैदराबाद से था, ठीक है। हैदराबाद से मैंने हॉकी स्टार्ट की थी, 97 मैंने हॉकी स्टार्ट की थी, वहाँ से मैंने हॉकी खेली थी, और उसी बाद मैं नेशनल खेली। हॉकी लड़की के लिए बहुत मुश्किल है, मैंने बहुत मेहनत की है, ग्राउंड पे जाना, मुश्किल से आना, बहुत सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है लड़की के लिए। ज़ाहिर अभी हर एक लड़की के पास इतना नहीं होता कि वो कन्वेंस अफोर्ड कर सके। हम लोगों ने खुद से की, जुनून था हम लोगों को हॉकी खेलने का, तो हम लोग नहीं देखते थे कि हमें कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा।
बेलॉस हॉकी खेली हमने कभी पैसे नहीं मांगे खेलने के दौरान। अब तो माशाल्लाह से लड़कियों को पैसे भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, कन्वेंस तक मिलती है। हमें आज तक कोई कन्वेंस नहीं मिली, हमने हॉकी खेली और खेल के दिए। अल्लाह का शुक्र है, नाम पैदा किया है, नेशनल खेली, डिवीज़न खेली, इंटरनेशनल खेली मैंने, और उसके अलावा मैंने दूसरे गेम्स भी खेले हैं बहुत सारे। तो यंग टैलेंट को क्या मशवरा यंग टैलेंट को देंगी, यही खासकर खवातीन प्लेयर्स? हाँ, यही किसी है, भी खेल में, सिर्फ हॉकी नहीं, किसी भी खेल किसी भी खेल में यही है कि डिसाइड ना हो, ये सोचते हैं कि हमें एक दिन में हम प्लेयर बन जाएंगे, लेकिन एक दिन में प्लेयर नहीं बनता है। आपको महीने लग जाते हैं, साल भी लग सकते हैं। आप खेलने के, आप जब दिमाग आप ग्राउंड पे आए ना, तो आप सारा टाइम आप ग्राउंड पे रहें। लेकिन उसके साथ साथ वालदैन को भी अपना रोल वालदैन, हाँ, खवातीन की वालदैन को रोल अपना अदा करना बिल्कुल पड़ेगा। हैं। पेरेंट्स ऐसे हैं जो मदर्स हैं, आती हैं लड़कियों के साथ। कुछ लड़कियां हमारी थी पुरानी, उनके साथ अभी भी उनकी मदर्स आती थी, बैठी रहती थी, वो बच्ची खेल रही है लेकिन उसकी माँ उसके साथ होती थी। पेरेंट्स को भी यही देना चाहूँगी मैं कि आप बच्ची को बेलॉस भेजें, ग्राउंड पे भेजें। आप पहले आप उसके साथ आके बैठें, देखें ग्राउंड का माहौल का, देखें कि आप बच्ची आप खेल सकती है कि नहीं खेल सकती। अब माहौल अच्छा है ग्राउंड का, ये नहीं कि आप नहीं खेल सकती है। अभी देख लें केचे पे कितना बच्चियाँ होती हैं, सारी काफ़ी बच्चियाँ खेल रही होती हैं, पेरेंट्स बैठे हुए होते हैं, माएँ आती हैं उनके साथ बैठती हैं, खेलती हैं। चलें इसी पे आमिर साहब आपकी तरफ इंटीरियर की थोड़ी बात करूँगा खवातीन का। अनीला बैठी, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्योंकि शहर कायद के अंदर अब देखते हैं बहुत ग्राउंड जो है खवातीन से भरे हुए नज़र आ रहे हैं। इंटीरियर के अंदर क्या रुझान है इस वक्त खवातीन प्लेयर्स का? वहाँ बहुत कमी है अंदरूनी सिंध के अंदर। अंदरूनी सिंध के अंदर सिर्फ कोई भी इवेंट होता है तो उस वक्त खवातीन आ जाती हैं, वरना वैसे नहीं। सर हमारे पास तो ये भी इत्तलाएं कोई ऐसे प्लेयर्स भी हमारे पास होती हैं हॉकी के प्लेयर्स जिन्हें ग्राउंड पे प्रैक्टिस करने नहीं दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ पर खेलने की एक तो क्योंकि जो ग्राउंड कम है ना, तो वहाँ लड़कों का कब्जा है, तो वो खेलने नहीं देते हैं वहाँ पर। आज जब बच्चा खेलेगा नहीं तो कैसे आगे आएगा? ये एक गेम की बात नहीं है, सारे गेमों की वहाँ प्रॉब्लम है। सबसे ज़्यादा हमारा लोगों का रुझान सिर्फ क्रिकेट की तरफ होता है। क्रिकेट हर जगह खेल लेते हैं, ग्राउंड के अंदर जाकर क्रिकेट खेलें तो वहाँ कोई जगह नहीं मिलती खेलने के लिए। हॉकी के ग्राउंड तो हमारे पास है ही नहीं। हैदराबाद के अंदर एक एस्ट्रोटर्फ लगा था 2016 के अंदर, वो अब इस वक्त ख़त्म हो चुका है बिल्कुल। पर वहाँ का ऑर्गेनाइज़र जो है, वहाँ का जो सेक्रेटरी है, उसके ऊपर भी उसने हॉकी को 7 साइड करके खिला रहा है। जो फट गया है उसके बोला जो बचा हुआ इस पे खिला लूँ, वो इतनी मेहनत कर रहा है। ये भी यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की मिसाल इन्होंने दे दी हॉकी के हवाले से, ऐसा ही हो रहा है एस्ट्रोटर्फ की, और बिल्कुल सेम यही कंडीशन है। मैं समझता हूँ कि यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की हॉकी के एस्ट्रोटर्फ की है। और मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, बिल्कुल सही कह रहा है, ऐसे ही हाल हुआ हुआ वहाँ का ना, हॉकी बिल्कुल बर्बाद। अच्छा, जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं ना, उस पे ऐसा लगता है कि किसी का कब्जा भी है और कोई वहाँ पर हॉकी खिलाना भी नहीं चाहता। ऐसे ग्राउंड्स भी कराची में मौजूद है। वहाँ पर अगर उस हॉकी ग्राउंड पे आप चले जाए ना, तो पहले तो फीस ली जाती है, और उस पे हॉकी नहीं, उस पे हम देखते हैं कभी फुटबॉल हो रहा है, कभी कोई और मेला सा सजा हुआ है। तो ऐसे ऑर्गेनाइज़र को और ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट को भी अपनी नज़र में रखनी चाहिए कि जहाँ जो ग्राउंड हॉकी के लिए मुख्तस है ना, तो उस पर हॉकी ही खिलाई जाए। अगर हॉकी खिलाई जाएगी ना, तो हमारे पास वो वक्त दूर नहीं है कि माजी में हम जिस तरह विक्ट्री स्टैंड पर मौजूद हुआ करते थे, शायद हम ये तसव्वुर भी नहीं करते थे कि कभी हम टॉप 10 से भी बाहर हो जाएंगे। हम पहली दूसरी पोजीशन के लिए लड़ रहे होते थे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त बदला और एक वक्त ऐसा आया कि हम 18वीं पोजीशन पे चले गए। एक वक्त ऐसा आया कि हम वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड से भी बाहर हो गए। तो ये शायद अलमिया इस चीज़ का है कि हमने फोकस नहीं किया, हमने उस ग्राउंड को आबाद करने के बजाय उस पर दीगर एक्टिविटीज़ शुरुआत कर दी। अगर आपका फोकस अपनी कौमी खेल पे रहेगा तो यकीन वो खेल भी आपको वो मुकाम ज़रूर वापस दिलाकर रहेगा। कुछ बेहतरी ज़रूर आई हॉकी के अंदर, पाकिस्तान 18वें से 11वें पोजीशन पर ज़रूर आ गया, और कोशिश यही है कि टॉप 10 के अंदर आए और फिर मद्दे मुकाबिल करें उन टॉप पाकिस्तान दुनिया भर की टॉप 10 टीमों के अंदर। अनिला आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आमिर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। Yeah.